नमस्कार साथियों। अभी ठंड के दिनों में भी बाहर जोरदार बारिश हो रही है। रात के 12:15 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेम रिएक्शंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। आज हम नेम रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनकी कैसे मैकेनिज्म होती है। अपन लिखते हैं ना, इसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, तो वो प्रेजेंस में कैसे हो रही रिएक्शन ये पता चलेगा आपको। और कैसे क्या रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ये जानकारी मिलेगी। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है आज की, एल्डोल संगनन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एल्डोल, ए फॉर एल्डोल। एल्डोल संगनन रिएक्शन की बात करेंगे। तो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, भाई साहब ये वाले जो एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड, ये इसकी अल्फा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोजन है। मेरी बात सुन रहे हो? अगर मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लेता जिसका सूत्र होता है C6H5CHO, तो इस कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। तो इस पर हाई अल्फा कार्बन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड CH2, ओ इसका अल्फा कार्बन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो फार्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। और बाकी जो ये एसिटेल्डिहाइड है या जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कहते हैं इनको। मेरी बात समझ में आ गई होगी साथियों आपको। तो क्या है? जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड या कीटोन तनुसार जैसे NOH या K2CO3 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो इनमें संगनन की क्रिया होती है और इनमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बने हैं भाई साहब। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। साहब कुछ नहीं है, ये रिएक्शन हो रही है, इस ऑक्सीजन के साथ में जो है ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये भाई साहब जो है CH2CHO इस जगह जुड़ जाएंगे, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये लिखा आपने CH3CHOH CH2CHO, ये CH2CHO, ये CH2CHO, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड बन रहा है। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। बीटा पोजीशन पर क्या है? इसमें हाइड्रोक्सी है। बीटा पोजीशन पर कैसे हाइड्रोक्साइड हो रहा? ये इसके सापेक्ष अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पर OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड हो रहा है ये। समझ में आयो? चलो साहब, यो ली दो अपन कीटोन और यो भी कीटोन, कहीं नहीं की दो, यो H, यो बॉन्ड यहीं जाएगा, OH ने जोड़ी दो, यो पूरा CH2COCH3 ई कार्बन के पास जुड़ी गयो। बेरियम हाइड्रोक्साइड मंद क्षार है ई की प्रदेश में, तो ये CH2COCH3 OH ई के यो अल्फा पोजीशन है, यो बीटा पोजीशन है। तो बीटा हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन, कई है 1 2 3 4 5, पेंटेन टुओनिको नाम है। आ गया समझ में? साथियों क्या है कि मेरा ये है कि PDF के थ्रू जल्दी से जल्दी आपका टाइम सेविंग हो। अदरवाइज़ अगर एक एक चीज़ जो है मैं बना के बताऊंगा तो अपना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है। एडवांस जानते हो आप सभी, इसलिए आपको एडवांस तरीके से जल्दी आपको माइंड में डाला जा रही चीज़ों को। अब भैया कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड भी बनता है। क्या बनता है? क्रोटोन एल्डिहाइड। समझना मेरी बात को। यो एल्डिहाइड है, मालूम है, यो भी एल्डिहाइड, दो ही एसिटेल्डिहाइड है। यो OH जोड़ दियो, यो OH और यो CH2CHO ई कार्बन के साथ जुड़ गयो। यहाँ थी OH ने, यहाँ थी H निकाल दियो, -H2O। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ थी OH ने, यहाँ थी H, तो यहाँ को बॉन्ड अठिने ही जाएगा, तो यो भी जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इको नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। कई नाम है? क्रोटोन एल्डिहाइड। जब कीटोन की बात करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। ओके, ये CH2 माइनस है, ये CH2 माइनस समेत ये पूरा पूरा यहाँ आके जुड़ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ओके, इसमें से OH और यहाँ से H प्लस निकल गया, OH माइनस और H प्लस, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया,
ये वाला बन OH माइनस और H+H2O निकल गया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH CO CH3 मेसिटिलीन ऑक्साइड बन जाएगा गाटे। कई बनी गयो मेसिटिलीन ऑक्साइड बन गयो। नेम रिएक्शन है ये, याद रखना कहाँ पर क्या बन रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएगा, पूछ के नहीं आते क्वेश्चन। ऐसे ही एक रिएक्शन और हो गई भैया, 3 एसीटोन के मालिक्यूल ले लिए अपनों ने CH3CO CH3 CH3CO CH3 CH3CO CH3। भाई साहब क्या करेंगे, अनी जगह थी तो H2 ले लांगा ने हटाती O, H2 ने O, H2O निकलियोगे एक मालिक्यूल, यहाँ थी H2 ने यहाँ थी O, H2O दूसरो मालिक्यूल, यहाँ थी H2 ने यहाँ थी O तीसरो H2 मालिक्यूल, तो 3 H2 निकल गए किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर H2 की जगह क्या बचा, CH बच गया, हर जगह क्या बच गया, CH ही तो बचा। हाँ साहब CH बचा। और क्या करें अब, H2 निकल गया, ये डबल बॉन्ड इधर काम आ जाएगा डायरेक्ट, ये डबल बॉन्ड CH ही बचा, H2 तो निकल गया, H2O निकल गया, तो हर जगह क्या हो जाएगा, ये CH3 C, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ का CH3 था तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो CH बचा, फिर यो सी फिर यो CH3 अठीने के बंचो CH क्योंकि H2 ने O निकल गयो, फिर यो सी ने यो CH3, फिर यहाँ यो CH। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं मेस्टिल 135 ट्राई मेथिल बेंजीन, 135 ट्राई मेथिल बेंजीन इन्हें केवे है। साहब समझ में आ गया। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैकेनिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मेसिटिलीन है, और ये इसको कहते हैं मेसिटिल, और ये मेसिटिलीन, ध्यान रखना मेसिटिल ऑक्साइड, ये मेसिटिलीन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखा आप ही, क्या देखिए इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में दो प्रकार से देखेंगे अपन, क्षार उत्प्रेरित क्रियाविधि। क्षार उत्प्रेरित क्रियाविधि में मतलब क्षार की उपस्थिति में तो क्षार क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी समझ में आएगी, आप बच्चों को भी समझा पाओगे भविष्य में। कुछ नहीं किया, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H+ निकल गया, ये H2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहीं पर बच गया, तो इस बॉन्ड को किसमें, नेगेटिव के फॉर्म में लिख दिया, तो CH2 माइनस CHO हो गया। अणी ने यूं को यूं यहाँ लिखी दो, अगला मालिक्यूल ने उतारियो, क्या ही जा भाई तू रिएक्शन करवा आ रही है, तो यो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा, यो बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना लेगा, आपने यो प्रोडक्ट बन गयो। समझ में आयो। बोल जा तू यहाँ पे आ जा, उतरने के मैदान में आ जा उतरने के लिए भाया। क्या करे अब, समझ में आ रहा है। तीसरी स्टेप आ गई है, और तीसरी स्टेप में क्यों होएगा, वो H2O में से बोलेगे तो H+ दे दे माने भाया, तो H+ यहाँ दे दो, तो यो O माइनस ने यो आती H+ कई बन गयो, यो OH बन गयो, ने H2O में थे यो OH माइनस अलग निकाल दियो, यो बन गयो भाया एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेर एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं अपन, क्षारक उत्प्रेरित अभिक्रिया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ये H+ यहाँ पे निकल गया, और वो जो H+ निकला वापस देना भी पड़ा अपने को, वापस लास्ट में H2O से H+ छीन लिया अपनों ने। ये रिएक्शन है। चलिए साहब, ये हो गया। अब अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया, वही एल्डोल वाली ही, कौन सी अभिक्रिया, अब अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में हो रही, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि H+ को लाएंगे, H+ लाते हैं भाई साहब, ध्यान से देखना, देखोगे ध्यान दे तो देखना ही पड़ेगा। क्या किया भाई साहब अपनों ने, इस H+ को अटैक करवाया यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ो,
ई एच प्लस ने अटैक करवाऊंगा, यहाँ थी। तो ये लोन पेयर 0 ऑक्सीजन दे रहा है इसको, इसके पास तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो जुड़ने के लिए आ गया भाई साहब। तो ये लोन पेयर दे दो तो इसके ऊपर के ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ थी कहीं की तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दो में से एक वापस यहाँ पे चला गया, तो ई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अपने यो मिल गया। कभी भी मैकेनिज्म देखो तो आगे की स्टेप देखो, दोनों को एक साथ देखोगे ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, कई चिंता नहीं है। ओके, अगली स्टेप में कहीं की दो, अगली स्टेप में अपाने की दो एक और उतारियो मालिकूल, एक तो ये उतारियो फिर उतारियो अपाने मालिकूल, वही एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। बोलियो तू रिएक्शन कर भाया, तो यो अठीने आयो जुड़वा बले, तो वो वाकी वही कंडीशन बन गई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गयो, अनि CH3 ने यूँ CH2H लिख दियो, यो बॉन्ड अठीने आ गयो और -H+ निकल गयो। ठीक है, -H+ निकल गयो और यो वालो बॉन्ड अठाते अठे आ गयो, तो वापस अठा को पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, यो बॉन्ड अठने आ गयो, अपने कंपाउंड यो मिल गयो, ये कंपाउंड मिल जाएगा अपने को। समझना साथियों, है ना। अब क्या किया अपनों ने, ई कंपाउंड ने बोलियो कि तू आ जा रिएक्शन करवा। ओके, इनमें से ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें से भले बोल दिया कि तू भी आ जा करवा रिएक्शन, तो ये दोनों है CH3 डबल बॉन्ड CHOH, एक ये उतार लिया अपनों ने यहाँ पर, उसको उतारा या इस रूप में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है साहब, यहाँ तक क्लियर है साहब। अभी क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड आया इन दोनों के बीच जुड़ने में, तो ये वाला बॉन्ड बन गया, बन गया बॉन्ड, यो वाला बॉन्ड अनीपा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो और यो ऑक्सीजन के ऊपर दोनों लोन पेयर आ गया, मतलब ये दोनों लोन पेयर आ गया। ठीक है साहब, क्लियर है। और यो बॉन्ड अठने आयो, तो लोन पेयर अठने आयो, बीच में आई पहला तो अनीपा ही था ऑक्सीजन के पास, तो ई के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके, अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ निकला, तो वापस ये जोड़ा यहाँ पर आ गया, तो आपको वापस सिस्टेमेटिक मिल गया। ठीक है, ये CH3, यो CH, यो OH, यो CH2 न यो CHO, यो मिल गया आपने। वापस ई में थी OH- ने H+ निकल जाएगा, तो यो क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। बॉन्ड घुमाना है और कुछ नहीं करना है आपको, मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डोल संघनन की मैकेनिज्म है, या एल्डोल संघनन की कही है मैकेनिज्म है, आयो समझ में। एल्डोल, अल और ऑल, ठीक है, एल्डोल, अल और ऑल दोनों है इसमें, एल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। चला आगे बढ़ा, चलिए साहब, अगली रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक ही रिएक्शन करवाई थी KCN की उपस्थिति में, दूसरा बेंजल्डिहाइड का मालिक्यूल थी, दोनों ही बेंजल्डिहाइड के मालिक्यूल है भाई साहब। कुछ नहीं हुआ, क्या होगा कि यो अठिनेति बॉन्ड जो है, यो बॉन्ड अठिने चले जाएगा और यो H जुड़ जाएगा अटे, यो काम बेगी उनको, समझ में आयो। और यो जो बॉन्ड है, यो बॉन्ड अनि कार्बन से जुड़ गयो, यो वाला बॉन्ड बन गयो, यो वाला बॉन्ड तो अनि जगह काम आई गयो। ठीक है, ये बन गया बेंजोइन, क्या बनता है, बेंजोइन बनता है। ठीक है साहब, बेंजोइन बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, बेंजोइन बनने की मैकेनिज्म। तो जो अब HCN की प्रेजेंस में हो रहे हैं ना, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, KCN की प्रेजेंस में हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, KCN की। तो KCN में से K+ और CN- को बोल दिया चला जा भाई रिएक्शन करने के लिए, क्या काम करेगा तू, तो CN- यहाँ पे काम करेगा, CN- जुड़ने के लिए आ रहा है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये स्पीशीज मिल जाएगी, मिल गई साहब ये स्पीशीज। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -H+ भी हो रहा है और +H+ भी हो रहा है, तो -H+ तो यहाँ से होगा और +H+ कहाँ पे होगा, वापस ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये -H+ हो रहा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जुड़ गया यहाँ पर, तो अपने को ये स्पीशीज मिल गई, मिल गई ये स्पीशीज, कोई दिक्कत।
इसको पूरा पूरा लिख दिया अपनों ने यहाँ पर C6H5 COH CN, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगले वाले बेंजल डिहाइड को बुला लिया कि तू आजा रिएक्शन करने, आ गया रिएक्शन करने, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आ गया और ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये स्पीशीज मिल जाएगी अपने को। आ रही हो समझ में? C6H5 CN OH, सेम टू सेम यो वाला बॉन्ड हटने आ गयो, यो वाला बॉन्ड हटने तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH C6H5। आयो भाई साहब समझ में? चलिए भाई साहब आ गया बिल्कुल समझ में। क्या करें, चेंज करें इसमें कुछ ना कुछ। इसको CN को तो भेज दिया मैंने इधर, इस CN को भेज देते इधर और इस H को भेज देते इसके पास, तो यही हुआ। अपनों ने इसको भेज दिया इधर तो ये यहाँ पे आ गया CN और यहाँ पे आ गया H। ठीक है साहब कोई बात नहीं, आने दो। अब निकालेंगे वापस -CN माइनस, तो ये CN माइनस निकाला तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो अपने को ये स्पीशीज मिल गई। इसी को कहते हैं अपन बेंजोइन। इसी को क्या कहते हैं अपन? बेंजोइन। ठीक है, मिटा दूं? सिंपल है यार, इतना अच्छी तरह से जो मेरे नोट्स बने हुए इसमें इतना अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची समझने की। ऑटोमेटिकली नोट्स देख के ही समझ में आ जाए। साहब ये है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड ली दो एक, तो कई ली दो अपन ने एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड में कई ली दो बेंजल डिहाइड ली दो अपन ने, समझ में आयो? और यो ली दो अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड। अणा दो की रिएक्शन करवाई दी, कण की प्रेजेंस में करवाई, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई दी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसका उपयोग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या आ रहा, यहाँ पर CH3 है तो CH3 को मैं CH लिख दिया और एक H यो लिखी दो न, एक H यहाँ लिखी दो, एक H यहाँ लिखी दो। अब हमारी बात सुन जो, यो तो हो गयो CH3COOH हो गयो, CH3COOH, एक H तो काम में आई गयो अपने, 3 CH3 में थी, ये 3 CH3 थे ना, इनमें से एक H तो अपनों ने काम पे ले लिया, ये बना दिया CH3 एसिटिक एसिड बना दिया। अब क्या बचा? C6H5CH, हाँ साहब C6H5CH। ओके, फिर यो O बंची रो है, यो O ने यो H अब बार बंचिन रखी रखियो OH OH। ओके, यो OH कटे चले जाएगा, अण के बाद जुड़ जाएगा, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये बन गया सिन्नेमिक अम्ल। तो ये तो धुप्पल में बताया मैंने डायरेक्टली की रिएक्शन में, ऐसे कि अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन नॉर्मल वे में बताते बच्चों को, तो ये बताते ऐसे बताते, लेकिन वास्तविकता में ये हो कैसे रहा है, ये अपने को कैसे पता चलेगा? इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी क्रियाविधि देखेंगे, उसमें पता चलेगा। चलिए क्रियाविधि देख लेते हैं इसकी सिंपल वे में। मैकेनिज्म, इस विधि में सोडियम एसिटेट मतलब CH3COOH उत्प्रेरक का कार्य करता है। सर्वप्रथम क्षारक एनहाइड्राइड में से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेता है, जिससे एनहाइड्राइड एनायन बनता है। यह कार्बेनियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक योग करता है। कौन सा योग करेगा? न्यूक्लियोफिलिक, और एक नया एनायन बनाता है। इस एनायन पर फिर प्रोटॉन का योग होता है और फिर जल का अणु निकल जाता है, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त एनहाइड्राइड बनता है। यह एनहाइड्राइड जल अपघटित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल सिन्नेमिक अम्ल बनाता है। चलिए, ये 5 स्टेप में होगी रिएक्शन। कितनी स्टेप में होगा भाई साहब? 5 स्टेप में, एक एक स्टेप करा अभी, है ना, 5 स्टेप लागू होगा, 5 स्टेप। बड़ी सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 स्टेप, मैकेनिज्म इतनी बड़ी दिख रही है बड़ी इजी है। सबसे पहले अपनों ने उठा ले रे भाया, मुझे नहीं पड़ोसी को। ठीक है, काई के लिए? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए। CH3COOH इसमें से निकला ये जो CH3COOH माइनस और Na प्लस। ओके, क्या करूँगा? आजा तू रिएक्शन करने के लिए।
एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कई जीनीकरणों अटाती एक H प्लस लीन को लीन भागी जाएगा यो। तो एक H प्लस लीन भागेगा अटाती, तो यो अटक भी जाएगा, CH2 माइनस भी जाएगा। तो देखो ध्यान दी, यो H प्लस लीन भागी रो तो ये CH3COO माइनस और H प्लस क्या हो गया, CH3COOH। अणी जगह कहीं भी जाएगा। ये इस तरीके से समझना, ये H और ये H इस तरीके से, ये CH3 है, जो H प्लस लीन भागी रो तो अणी जगह कहीं जगह माइनस। नॉर्मल बात है, मालूम होगा ना ये तो ये माइनस, तो CH2 माइनस COO CO CH3 यो लिख दियो, यो CH3COOH। आयो समझ में? कहीं नहीं की दो अणी ने इस मालिक्यूल को पूरा पूरा उठा के मैंने लिखा यहाँ पे, बोल दिया आजा भाई दूसरा बेंजल्डिहाइड का मालिक्यूल रिएक्ट करने के लिए तैयार हो गया हूं मैं। हो गया तैयार, ये वाला बॉन्ड इनके बीच में आया, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, ये स्पीशीज बन गई। आ गया समझ में? पूरा पूरा नकल मारना है। मार दी नकल? हाँ साहब मार दी। पूरा पूरा नकल मार के फिर यहां निकाह ऐसा कैसे ही मार दी नकल। पूरा पूरा इसमें सिर्फ क्या किया, H प्लस को यहां लिख दिया, H प्लस ही जोड़ा बस, बाकी वैसा वैसा ही है। देख लो, मार लो नकल जल्दी से। मार ली नकल, आगे बढ़े। चलिए, नकल मार दी साहब। अब क्या करें? नकल मारने के बाद उसको पूरा पूरा ही बोला तू इधर आ जा वापस। क्या करूं? H2 निकाल लूं? यो AOH नहीं आता थी OH, H2 निकाल दी दो, बाकी सेम टू सेम C6H5CH डबल बॉन्ड CH COO COCH3 हो गया। क्लियर है? इसको पूरा पूरा नकल मार दी वापस यहाँ पे। मार दे नकल। क्या किया, H2O जोड़ना था अपने को, जोड़ देंगे साहब। कहाँ जोड़े साहब? कि हमारा सिन्नेमिक अम्ल बन जाए और एसिटिक अम्ल बन जाए। तो ई में थी यो C6H5 COOH और एक H यहाँ दी दो, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH CH3COOH। ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये हो गई मैकेनिज्म, ऐसे होती है मैकेनिज्म। ओके। सिंपल वे में है, सिंपल वे में। आगे बढ़ा साहब। रोजनमुंड अभिक्रिया है ना, रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट विलयन की उपस्थिति में किया जाता है, तब एल्डिहाइड बनता है। हाँ साहब, बने एल्डिहाइड। इसमें जाइलिन विलायक लिया जाता है, विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, तथा बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। किसके लिए? पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। मतलब पैलेडियम का काम हो जाए, मार देना इसको, ख़त्म कर देना, इसका कोई रोल नहीं है। तो भाई साहब ये है एसिटिल क्लोराइड है, कुछ नहीं है, HCl, और ये CH3CHO अपचयन हो गया, एल्डिहाइड बन गया। बेंजाइल क्लोराइड लिया, C6H5CHO बन जाएगा, ये HCl हो गया। सिंपल रिएक्शन, बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा। अब बात करा नॉवेल्जन अभिक्रिया की। एल्डिहाइड और कीटोन पिपेरिडिन जैसे क्षारकों की उपस्थिति में मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। की हंडे रिएक्शन करवाऊंगा मेलोनिक एस्टर के साथ। संघनन क्रिया करवाते तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यौगिक बनता है। क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यौगिक बने हैं। इस अभिक्रिया को नोवेल्जन रिएक्शन कहते हैं। इसका उपयोग कण में बनाने में, असंतृप्त अम्ल बनाने में किया जाता है। हाँ साहब, असंतृप्त असंतृप्त अम्ल किने के जटे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होवे है, उन्हें केवे है असंतृप्त बंध। उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त बंध। आयो समझ में? आवेगा। चलो, तो रिएक्शन चालू करा, एल्डिहाइड ली दो अपन ने, मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवा दिया अपन ने पिपेरिडिन की प्रेजेंस में। हाँ साहब, पिपेरिडिन क्षारक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी। ठीक है, CH3CH यहां तक ही निकलियो, H2O माइनस H2O। क्लियर है यहां तक? साहब क्लियर है।
बाकी ऐसा किसी से कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं नहीं की। तो अपन ने यहाँ से C2H5 ने OH ने C2H5 ने OH, दो C2H5 OH निकाल दिया, दो ही जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया एसिड की प्रेजेंस में, यो हो गयो COOH कंपाउंड बन गयो। कहीं नहीं की दो यहाँ पे CO2 निकाल दियो यो H अटे रह गयो, तो CH3CH, ये CH COOH क्या बन गया, क्रोटोनिक अम्ल। यो CO2 निकाल दियो अपन ने। आ गया सर समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगली है, यो कोई रिएक्शन है, यहाँ पे तो अपन ने कही ली दो एसिटाल्डिहाइड ले लो, यहाँ पे अपन ले लो बेंजल्डिहाइड ले लियो, का फर्क पड़ गयो, रिएक्शन सेम बाकी वही है। CH3 की जगह आप आए C6H5 लिख दियो, और कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, और कोई फर्क नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। तो साहब यहाँ पर जो है क्या किया, यहाँ पर भी H2O निकाल दिया, जोड़ दिया इसको -H2O, ठीक है। यो C2H5OH C2H5OH, दो C2H5OH का मालिक्यूल निकाल दिया, दोनों जगह क्या जोड़ दिया, HH जोड़ दिया, अपने को ये मिल गया। यहाँ से CO2 निकाल दिया, अपने को ये मिल गया, सिनेमिक अम्ल मिल गया। अगली रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। हाँ साहब मैकेनिज्म कैसे हो रही है इसकी। मैकेनिज्म, पिपेरिडीन क्षार लिया ना, तो पिपेरिडीन को अपनों ने बी के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर किसके फॉर्म में लिख दिया, बी। बी भूखा है, बोल रहा मुझे H+ दे दो, मुझे H+ चाहिए। कहाँ से चाहिए, कौन देगा H+? यहाँ से इस वाले कार्बन से निकलेगा एक H+, और ये छीन लेगा B- और H+, BH बन गया। तो यहाँ पर ये जो CH2 दिख रहा है आपको, तो ये CH2, तो यहाँ थी एक H+ निकलियो, तो यो बॉन्ड अठने रह गयो, तो यो CH- हो गयो। क्लियर है? इन्हें बोलियो कि तू अठने आ जा, अगलो कंपाउंड रिएक्ट करवा हीरो, ये एसिटिक एनहाइड्रेट है ना, ये नेगेटिव के फॉर्म में हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड आ गया, यो बॉन्ड अठीने आ गयो, यो बॉन्ड अठीने आ गयो, यो बन गयो। यहाँ तक क्लियर है साहब? हाँ साहब क्लियर है। वापस BH वापस आयो, बोलेगा अठे H+ जो मैंने लीधो तो पाछो दी रो तो यो H+ वापस दी दो, यहाँ दी दो H+, यो -B- वापस शारक वापस यहाँ निकल गया, इसका काम हो गया बस जो काम करना था। वापस H+ दे दिया, अपने को ये मिल गया, पूरा पूरा नकल मार दी। क्या करूं, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, ये कंपाउंड बन गया, नकल मारी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है भाई साहब नोवेल्जन अभिक्रिया। नोवेल्जन अभिक्रिया है ना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। तो मेरे हिसाब से मैकेनिज्म समझ में आई होगी साथियों। ठीक है चला आगे बढ़ा, के नहीं जानो है नहीं, के नहीं जानो, मालवा में के नहीं जानो, अटेती छोड़ी के नहीं जानो ठीक है, के नहीं जानो मतलब के नहीं जा रो, के नहीं जा रो, कटे नहीं जा रो, कटे नहीं जा रो, के नहीं जा रो, कई बात है भाई। फार्मेल्डिहाइड ने बेंजल्डिहाइड ने छोड़ने कटे नहीं जानो, मतलब जो के नहीं जा रो अभिक्रिया होती है वो मेनली भाई साहब देते हैं फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इनके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ओके, तो क्या होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाई जाती है, NaOH या KOH के साथ में करवाई जाती है, तो एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है, और जिसका अपचयन होता है उसका अल्कोहल बनता है। ये है केनिजाणु अभिक्रिया। तो भाई साहब यही लिखा हुआ है थ्योरी में। क्या करेंगे भाई साहब, हाँ तो ई में जो है यो CH2 ने एक H और यहाँ से ले लेगा, तो CH3 हो गयो ने यहाँ थी ले लियो OH, तो CH3OH बन गयो। यो इको कही हो अपचयन हो, भाई साहब क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ। ठीक है, क्या क्यों हुआ अपचयन इसका, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रहण किया और ये ऑक्सीजन को ले रहा है, तो HCOONA, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण, जिसका अपचयन होता है उसका अल्कोहल। वह की वही बात अठीने लागू होगा,
C6H5CH, यो C6H5CH तो अठीने थी, एक एच अठीने ली लो ने और यो OH आ गयो, तो C6H5CH2OH हो गयो। बच्चों की ये में C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। तो चलो ये तो अपनों ने रिएक्शन समझ ली है, सामान्य रिएक्शन। अब इसमें बात करें कि इसमें जो है इसकी मैकेनिज्म की बात करें, तो एल्डिहाइड और OH माइनस आयन की क्रिया से पहले एक एनायन बनता है। यह एनायन क्या करेगा, एल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके कार्बोनिल समूह पर हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन मतलब H माइनस आयन स्थानांतरित कर देता है। जय हो। H माइनस कौन ने केवे कई केवे हाइड्राइड आयन। रिएक्शन मैकेनिज्म चालू करा, NaOH डिवाइड हो गयो Na प्लस और OH माइनस ने, OH माइनस ने छोड़ियो कि जल्दी जात हूँ, तो OH माइनस आयो अठीने, OH माइनस आया साहब यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, अपने को ये चीज़ हो गई, मिल गई O माइनस, O माइनस अणी ने छोड़ियो अपन अठीने, यो को ये सेम टू सेम नकल मारी, अगला वाला बेंजल डिहाइड का मालिक्यूल ने उतारियो अठे मैदान में, उतार दा साहब, बिल्कुल साहब उतार दो, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, हाइड्राइड आयन स्थानांतरण कर देते अपन, तो यो जो है अणी ने H माइनस ने अणिपा मोकली दीदो आपने, यो बॉन्ड चली गयो अठीने, यो वालो बॉन्ड आ गयो अठीने, यो पूरो बॉन्ड समेत गयो अठे, यो वालो तो C6H5CH ने यो H ने यो O माइनस, यो हो गयो हाइड्राइड आयन एक्सचेंज हो गयो ना, अणी थी अणी पे आ गयो, इससे इस पर आ गया साहब। ओके, अब क्या करें साहब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साहब। जैसे हाइड्राइड आयन एक्सचेंज हुआ, अपने को वो प्रोडक्ट मिल गए। अब इसको बोला आजा तू मैदान में, आ गयो मैदान में यो, अगला बेंजल डिहाइड का मालिक्यूल ने आयो कि भाई आइए, अब ये सब कंप्लीट काम है, तैयार काम है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सचेंज करना पड़ेगा, H प्लस प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, तो प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे होगा वापस, अब यो प्रोटॉन कठिने जाएगा, अठिने जुड़ जाएगा, तो यो बन गयो OH, तो यो C6H5, यो CH2, यो CH2 और यो OH लिख दियो अपन ने, C6H5 COO माइनस लिख दियो, ई के पास जाएगा Na प्लस, तो यो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। क्लियर है साहब, ये मैकेनिज्म है केनिजारो अभिक्रिया की, मैकेनिज्म, केनिजारो अभिक्रिया की ये मैकेनिज्म है। ओके साहब, अब है मैनिश रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, मैनिश, मैनिश, या ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है मैनिश रिएक्शन, शायद ने सेट वेट के इसमें भी पूछी गई थी एक बार। मैनिश रिएक्शन क्या है भाई साहब, मैनिश रिएक्शन क्या क्या लेते हैं इसमें, एक तो ले लियो अपन है कीटोन, यो कीटोन है, मेथिल फेनिल कीटोन है, यो है फार्मेल्डिहाइड ले लियो अपन है, अगलो ले लियो यो एमीन, सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन ले लियो अपन है, कहीं निकालनो तीनों को फार्मूला अपन है माला में, H2 निकालनो बस, तो ऑक्सीजन यहाँ थी निकाल दियो अपन है, ऑक्सीजन यहाँ थी निकाल दियो, H यहाँ थी निकाल दियो, एक H यहाँ थी निकाल दियो, कई चीज नहीं की दो, तो C6H5COCH2 लिख दियो अपन है, फिर यो CH2 थो, यो CH2 लिख दियो, है ना, HOH निकल गया, फिर ये NCH3CH3 लिख दिया, बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक हो गया, इसके सापेक्ष ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा पोजीशन पर ये एमिनो, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये कई बन गया बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सी रिएक्शन है ये, मैनिश रिएक्शन। अब साहब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, बड़ी मस्त मैकेनिज्म है की। इस अभिक्रिया का उपयोग एनोलीकृत होने वाले कीटोनों में एक कार्बन परमाणु की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। किसमें, एक कार्बन परमाणु की अपन क्या कर देंगे, इसमें वृद्धि कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। एक दो तीन कार्बन है, इनमें कितना हो गया, एक दो तीन चार कार्बन बढ़ा दिया, कार्बन कार्बन परमाणु की वृद्धि के लिए किया जाता है। चलिए, तो ई की मैकेनिज्म हम चालू करते हैं।
हम्म डाइमेथिल एमीन लिया, ये सेकेंडरी एमीन है। इसकी रिएक्शन फार्मेल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं। पहले तो तीन चीज़ें लेते हैं, कीटोन लेते हैं, फार्मेल्डिहाइड लेते हैं और एमीन लेते हैं। तो पहले अपनों ने उतारा किसको मैदान में, दो जनों को, कि चलो तुम पहले भिड़ जाओ। साहब भिड़ गए ये तो अच्छी तरह से। यो एच अठीने जान जुड़ गयो और यो बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बन गया आपका। माइनस लिख करेंगे OH माइनस, तो OH माइनस आ गयो अटे। अनी जगह लोन पेयर है के पा, यो बॉन्ड आ गयो अठीने और यो निकल गयो OH माइनस। तो यो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गयो और यो CH2 हो गयो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब उतारा अपनों ने किसको, कीटोन को उतारा। बेस के साथ रिएक्शन करेगा, -H+ निकालेगा। यहाँ तो लिख लियो -H+, तो CH3 बन गयो CH2 माइनस में। यो बॉन्ड अठीने आ गयो, यो बॉन्ड अठीने आ गयो, अपनो कंपाउंड यो मिली गयो। यहाँ तक क्लियर है? इसको बोला अब तू आजा मैदान में, हो गया काम सबका मान कंप्लीट। ओके, ये तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसको बोला तू भी आजा, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिट फाट काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे रिएक्शन। यो नेगेटिव बॉन्ड बना देगा एक के बीच में, यो बॉन्ड वापस एक के पास चले गए, इको लोन पेयर वापस इपा कंप्लीट। ये बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक बन गयो। यो बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक बन गया साहब। ये कौन सी रिएक्शन है, मैनिश। ये कौन सी रिएक्शन है, मैनिश। और इसकी मैकेनिज्म भी देख ली अपनों ने, बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक बन गया। क्लियर है साहब? आगे बढ़ते हैं। माइकल संकलन। माइकल संकलन सिंपल रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, है ना, वही क्षारक लिया अपनों ने। क्षारक की उपस्थिति में डाईएथिल मेलोनेट, है ना, के साथ न्यूक्लियोफिलिक डाईएथिल मेलोनेट, ये डाईएथिल मेलोनेट, बेंजाइल एसिटोफिनोन है, डाईएथिल मेलोनेट के साथ न्यूक्लियोफिलिक संकलन क्रिया करते हैं। इसे माइकल संकलन कहते हैं। कौन सा संकलन कहेंगे इसको, माइकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। पिपेरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये, ठीक है। हम्म तो कुछ नहीं है भाई साहब, इको जो CH2 है नी, ई CH2 में थी डायरेक्ट रिएक्शन बता रही हो। एक H तो अठीने जुड़ जाएगा, एक H अठीने जुड़ जाएगा, इक के पास जुड़ी होनी जगह, तो यो CH2 हो गयो, डबल बॉन्ड कैंसिल हो गयो ना, यो CH COO2H5 COO2H5 ट्वाइस यो लिख दियो, माइकल एक एडिशन प्रोडक्ट बन गयो। एडिशन प्रोडक्ट बन गयो, कोई कुछ भी नहीं यहाँ निकला, ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई अपनों ने, ठीक है। इसको CH, एक H माइनस निकला तो ये CH माइनस, और ये COO2H5 COO2H5, दो बार है तो दो बार लिख दिया COO2H5 CH। और इको जो H+ निकलियो, यो बॉन्ड ई अठीने आ गयो जुड़वा बले, तो H+ एक के साथ जुड़ गयो, एक के साथ यो जुड़ गयो, माइकल एडिशन प्रोडक्ट। अब बात करें क्लीमेंसन अपचैन। क्लीमेंसन अपचैन में रिडक्शन हो रहा है ZnHG द्वारा। क्या हो रहा है भाई साहब, हो कुछ नहीं रहा है, ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यहाँ से H2 निकल गया और दो हाइड्रोजन इसको दे दिए, एल्केन बन गया, एथेन बना। यहाँ पे भी यही हालत करांगा, ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन H2O और यो भी एल्केन बन गयो। तो इस टाइप की रिएक्शन भी आती है साथियों कि ZnHG की प्रेजेंस में, बस संभालना, थोड़ा याद रखना माइंड में, ये होता है, ये चीज़ें होती हैं बस। ओके, डिल-सेल्डर रिएक्शन। डिल-सेल्डर रिएक्शन में कहीं होएगा साहब, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, संयुग्मित डाइइन, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। संयुग्मित डाइइन, ये संयुग्मित डाइइन है, से अभिक्रिया करता है तो डिल सेल्डर अभिक्रिया होती है। जय हो, बहुत बढ़िया बात है, डिल सेल्डर अभिक्रिया करवाई ना, कहीं नहीं करनो इमे, कहीं करनो, कहीं नहीं करनो। चलो देखते हैं इसको। ये CHO को अपनों ने
ये लिख दिया CHO, ये इधर है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ये आ गया, ये यहाँ बना दिया ये वाला बॉन्ड, यो वाला बॉन्ड आना दो में तो एक बॉन्ड अठीने बना दियो, तो यो बॉन्ड हो गयो, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गयो, यो वाला बॉन्ड अठीने आ गयो, ये डील सेल्डर रिएक्शन होगी। तो साइक्लोहेक्स 3 इन साइक्लोएल्किन बना है यहाँ पे, 3 इन 1 अन साइक्लोएल्किन, साइक्लोएल्किन कहते हैं इसको, है ना। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 अल, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 अल। ब्यूट 1,3 डाइन, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1,3 डाइन। अगली है रीफॉर्मेटस की रिएक्शन, इतना और है बस, चलिए अभी हो जाएगी रिएक्शन ये तो। रीफॉर्मेटस की, पढ़ो रीफॉर्मेटस की, रीफॉर्मेटस की टशन लगाओ। जब एल्डिहाइड और कीटोन की अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये है भैया एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, नहीं यो अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ई की अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़े तो कहे, जिंक ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा। ओके, जिंक ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो है एथिल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, एथिल 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्यों है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, RCOO, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन रहा है ये। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये H नहीं यो Br माइनस HBr, यहाँ थी जो OH थो वो अठीने जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ में, तो CH3CH और फिर CH2COO एथिल, 1 2 3 4 एथिल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, यो एथिल 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, एथिल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, ये बन गयो। सेम टू सेम आपने यो लीधो, आपने प्रोडक्ट ई में भी यूज कीधो, आपने क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कई कीधो यो Br नहीं आती H माइनस HBr, कुछ नहीं किया साहब हमने तो, ये OH को जोड़ दिया यहाँ पर। ओके, और यो यहाँ थी यूँ कोई उठाई ने लगाई दी तो अठे CH3CH2, ये C और ये ऑक्सीजन के साथ OH और ये CH3 ऐसा कैसा ही, फिर बाकी यो CH ने यो CH3, यो CH3 COO C2H5, एथिल 1 2 3 4 5 एथिल 2 3 डाईमेथिल 2 3 डाईमेथिल 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट, ये को नाम है। मैकेनिज्म देखे, हाँ देख लो साहब इसकी मैकेनिज्म। और इसे निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले Br एस्टर और जिंक की क्रिया के फलस्वरूप एक कार्बधातुक यौगिक बनता है। क्या बात है, यो जिंक को कटे उपयोग मैकेनिज्म में मालूम पड़ रही, पहले तो कई बनेगा कार्बधातुक यौगिक बन जाएगा जो कार्बनिक समूह पर योग करता है। अरे कई बात है, योग करवाई दा, हाँ साहब करवा दो योग, करवाओ साहब, कहीं नहीं की तो जिंक बीच में आएगी, पंचायती करवा भले, कठिन आयो CH ने Br के पीछे, और कहीं नहीं की तो बाकी सब सेम टू सेम है ना। Br ये जिंक जोड़ दिया, आ गया समझ में, उतार दिया रिएक्शन करने के लिए, है ना, उतार दे रिएक्शन को, कीटो ग्रुप को, एल्डिहाइड नहीं लिया यहाँ पे, कीटो ग्रुप के साथ में बता देते, चलो बता दो साहब जैसा भी आपकी मर्जी। तो ये Zn यहाँ पर है, और क्या करें, इसको पूरा पूरा ही उतार दिया यहाँ पे अपनों ने, इसको पूरा पूरा ही लिख दिया यहाँ पर, मैं एथिल मेथिल कीटोन उतार दिया यहाँ पे अपनों ने मैदान में। ठीक है,
उतार दो साहब। कहीं नहीं कीधું આપણને यो जेड एन बी आर है यो अन्य जगह लिख दो यो, और यो वाला पूरा पार्ट अपन अठीने लिखी दो। तो देखो CH3CH2 COZNBr, ओके ZnBr, यो CH3 यो CH3 COO2H5। क्या करे भाई, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दिया। ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो कहीं करांगा ZnBr माइनस ZnBr OH निकल गया। और यहाँ तक कहीं छोड़ो आपने खाली H छोड़ो तो यो H जोड़ दियो, तो बाकी एक एसओ के एसओ ही है, O के साथ में यो H जोड़ दियो, बाकी एसओ के से लिख रही हो। यो प्रोडक्ट बन गया अपना मेन, इसको मेन प्रोडक्ट बोल रहे अपन। ठीक है, वो का वही एथिल 2,3 डाइमेथिल, एथिल 2,3 डाइमेथिल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी जाएगी यार भाई, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने सोचा कि नेम रिएक्शन करवा देते, एक आध नेम रिएक्शन आ जाएगी। और मैकेनिज्म भी आपको देखना जरूरी है, कभी बच्चों को समझाना करना हो कि ऐसे होता है साथियों मैकेनिज्म में, तो मैकेनिज्म का भी पता चल रहा है आपको। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बना रहा है कि अपन यहाँ पे। तो बेंजीन की रिएक्शन HCN के साथ करवा दी AlCl3 HCl की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा भैया C6H5 ने CH यू H2 है नी HOH खी करा आप ही NH3 है ना, ये NH3 निकलेगा, ये NH3 ना ना, ये यानी कि जरूरत ही नहीं है, एक हाइड्रोजन हटाते आ जाएगा। तो NH3C6H5CHO, एक ही H2O काफ़ी है। समझ में आया ना, यहाँ थी एक हाइड्रोजन लियो, यहाँ थी ने दो हाइड्रोजन यहाँ थी ने एक नाइट्रोजन यहाँ थी, हो गया NH3 को काम। यो बचो C6H5CH ने यो C6H5CHO। अब मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या हाल, क्या गुल खिला रहे अपन, क्या गुल खिला रहे हैं। हर एक का काम लगा देंगे मैकेनिज्म में कि किसका क्या काम है भैया बता दो, तो किसकी क्या ड्यूटी है, हर एक की ड्यूटी बता दो, है ना। अपन रिएक्शन में देखते हैं कि भैया इसकी रिएक्शन होके ये हो रहा है भाई, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। तो ये जो है ना, ये अपनों ने HCN लिया, ये HCN AlCl3 लिया, HCl लिया, क्या काम है भाई तुम्हारा, बताते हैं काम। AlCl3 ने यहाँ से Cl लिया, AlCl4 माइनस बन गया, और यहाँ से जो है ये H बच रहा था, तो CH है ना, HCN है, तो ये क्या हो गया CH और ये NH, CHNH। ये हाइड्रोजन के पास आवेगा जुड़वा बले, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है यहाँ पर, ओके, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है भाई साहब HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। तो यहाँ पर जो है इसने यहाँ दिया, ठीक है एक, तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, की के ऊपर ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं यो H आ गयो, ओके। अगर यो बॉन्ड वापस ई के ऊपर आ गयो तो ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो CH पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया काम। तो CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH जो है, यहाँ डबल बॉन्ड NH, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये इसके ऊपर रहता है, डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये हो गया। तो CH डबल बॉन्ड NH उतारा मैदान में, उतारते हैं साहब मैदान में इसको, यो बॉन्ड आ गया अठीने, और हर जगह HH तो है ही है, तो H ने दिखाई भी दी तो अटे कि हर अटे H है ऑलरेडी, यो बॉन्ड अठीने आवेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अठीने, तो यो तो कीधो अपन ने, यो पॉजिटिव चार्ज आ गया अठीने, CHNH AlCl4 माइनस ने भेजो, बोले तू H प्लस ने लीन आई जा,
तो जो जैसे ही H प्लस को लेगा तो यहाँ Cl माइनस और H प्लस माइनस HCl और यो बॉन्ड कठिन ही जाएगा कठिन है, तो आपने यो बन गयो कॉमन बेंजल डिमीन के अन्य कई के बेंजल डिमीन बन गयो। अब यो बेंजल डिमीन H2O के साथ रिएक्शन ये NH3 निकल गया और यो H ऑक्सीजन अठीने जुड़ जाएगा तो यो बेंजल डिहाइड बन गयो, या गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। यह है गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। आ गया समझ में? यस या नो? अब है रिमर टिमन अभिक्रिया। रिमर टिमन 2 रिएक्शन और है, बस ये लेक्चर कंप्लीट। चलो समझा देता हूँ इनको। रिमर टिमन अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH के साथ करवाई जाती है, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक OH के साथ करवाई जाती है, हाँ सब करवा देंगे। यो फिनॉल है, इकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म ने एल्कोहलिक OH के साथ करवाई जाती है। यहाँ ऑलरेडी H है, ये ना है साहब H। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक तो 3 KCl निकल जाएगा, 3 KCl हो गया, यहाँ का CH और यहाँ पे OH, ठीक है, OH OH और ये OH, 3 OH हैं साहब यहाँ पे। तो ये जो है 3 OH है ना अपने यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन तो अपनों ने काम पे ले लिया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लिया ये, और ये CHO, तो ये CHO अपनों ने यहाँ जोड़ दिया, ध्यान से देखना, CHO जोड़ दिया। बच्चे क्या है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये 4 हाइड्रोजन कौन सा वाला, 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, तो क्या निकल गया, प्लस 2H2O और लिख देना यहाँ पे, 2H2O और लिख देना। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इन्हें कहा होगा अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इन दोनों का क्या मिल रहा है अपने को, मिक्सचर मिल रहा है। फिनाइल क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड का क्या मिलता है अपने को, मिश्रण मिलता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी, इतना सा तो समझते होंगे सभी। रिमर टिमन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है साहब गाटरमैन कोच अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, वो क्यों है गाटरमैन कोच, गाटरमैन कोच। ये रिएक्शन है सिर्फ, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, और यहाँ पर जो ले रहे थे अपन, कौन सी रिएक्शन, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, यहाँ पर HCN लिया या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिया। गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अलग है और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अलग है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे अपन, C6H5CHO डायरेक्ट लिख दो, ये H काम में आ गया, यहाँ पे CHO, C6H5CHO बेंजल डिहाइड बन रहा है यहाँ, इन दोनों की प्रदेश में रिएक्शन हो रही है। तो बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया LCl3 और HCl की प्रदेश में करवाई जाती है तो बेंजल डिहाइड बनता है। जब बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड निर्जल LCl3 HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो बेंजल डिहाइड बनता है। तो ये हो गई बहुत सारी नेम रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये नेम रिएक्शन पसंद आई होगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि इस तरीके से नेम रिएक्शन होती है, इस तरीके से मैकेनिज्म करवाई जाती है। चलिए अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मेन फंडे मैंने करवा दिए हैं, और अगला जो अपन टॉपिक चालू करेंगे वो हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक चालू करेंगे, और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई साहब। और ज़्यादा इतना कठिन पेपर भी नहीं आया था 2018 का, एनालिसिस करना साथियों, ज़्यादा इतना कठिन नहीं था, कठिन तो बना दिया है। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप एनालिसिस करोगे, जितना ज़्यादा खो जाओगे 6 महीने के लिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन मस्ट है, जो मैंने नोट्स दिए उसको 2-2 3-3 बार पढ़ लेना बस, जो मैं PDF भेज रहा हूँ उसको 2-2 3-3 बार पढ़ लेना, उसी में से कहीं ना कहीं गहराई से उसी में से क्वेश्चन बनते जाएंगे और वही आपको जो है आपकी नैया पार करवाएंगे। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।